देश के अनमोल रत्न टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा का कल रात निधन हो गया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 वर्ष के थे। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन कल रात उनके निधन की खबर आई, जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टाटा को चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आज शाम करीब 3:30 बजे तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मुंबई के एनसीपीए में रखा गया है। और इसी से जुड़ी अब 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रतन टाटा को पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनकी तबीयत खराब थी और उसके बाद उनके निधन की खबर बीती रात सामने आई। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां उन्हें चाहने वाला हर शख्स वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज शाम उनका अंतिम संस्कार होगा और केंद्र की तरफ से अमित शाह इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति के रूप में याद किए जाते रहेंगे, बल्कि परोपकार और मानवता की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसके लिए पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। और यही वजह है कि खास से लेकर आम तक उनके निधन से इस वक्त शोक में है। देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता आज मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, मेरे लिए एक तरीके से मेरा शुभ चिंतक और मेरा मार्गदर्शक आज नहीं रहा। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, हर कोई यही कह रहा है कि देश ने एक रत्न खो दिया है। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है और क्या तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा भूजा आपने। देखिए, पूरा देश पूरी शौक में है कि किस तरीके से उन्होंने एक बड़े इंडस्ट्रीज खोया है। बहुत से लोग रतन टाटा जी को एडमायर करते थे, उनकी तरह बनना चाहते थे। यही मैसेज रतन टाटा जी हमेशा अपने जूनियर्स, अपने जो उनके साथ काम करते थे, उनको ये मैसेज दिया करते थे। इस समय हम मुंबई के नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में भी हैं, जहाँ पे अगर मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं कि रतन टाटा जी के जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं और उनके प्रोटोकॉल और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं वाले थे अंतिम दर्शन के लिए, उन सबको अभी फिलहाल रोक दिया गया है। और उनकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो आसपास पूरी तरह से पुलिस ने सबको हटा दिया है, क्योंकि इससे पहले टाटा सन्स के जो कर्मचारी थे और जो लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे थे वो कंटिन्यू आ रहे थे। और अभी देखिए, पुलिस ने जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उसके मद्देनजर रखते हुए पूरे के पूरे जो दर्शन करने वाले लोग आ रहे थे उन्हें फिलहाल रोक दिया है। और ये जानकारी मिल रही है कि अमित शाह कभी भी किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकते हैं और वो मुंबई सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और जो शेड्यूल बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास जब ये यहाँ पे अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम है जब खत्म होगा, तो रतन टाटा जी के जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के एनसीपीए से वर्ली ले जाया जाएगा। एनसीपी से वर्ली का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का है। वर्ली में पूरे जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से उनके जो लास्ट
से वो फॉलो किया जाएगा। और वहाँ पर भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का जो रिचुअल्स है उसको फॉलो किया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है कि 45 मिनट तक उनकी प्रेयर होगी। देखिए जिस तरीके से जो नेता हैं वो आना शुरू हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिलिंद देवड़ा नजर आ रहे हैं, वो श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। राहुल शिवाले पूर्व सांसद है शिवसेना के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकते हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं आपको बता रहा था कि 4 बजे के आसपास रतन टाटा जी को उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से मुंबई से एनसीपीए से उनको वर्ली शमशान भूमि में ले जाया जाएगा। वहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के जो रिचुअल्स है उसको फॉलो किया जाएगा। 45 मिनट की जो एक प्रेयर होगी, जो पारसी समुदाय में एक स्पेशल प्रेयर होती है किसी के निधन होने के बाद, उस प्रेयर को पूरा किया जाएगा। फिर पूरे रिचुअल्स फॉलो किए जाएंगे। रिचुअल्स फॉलो करने के बाद जो अंतिम संस्कार है वो रतन टाटा जी का वर्ली के हिंदू शमशान भूमि पर किया जाएगा। तो विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, कुछ और तस्वीरें और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने दिवंगत रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र से आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट की बैठक में आज सबसे पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कैबिनेट ने उद्योगपति रतन टाटा का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करने का फैसला लिया है। भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से अब की जाएगी। रतन टाटा जी को भारत रत्न देना चाहिए, इस संदर्भ में आज मंत्रिमंडल के मीटिंग में बैठक में विषय हुआ है और एक मत से इसके ऊपर सभी ने अपनी अपनी राय रखी इसमें। और केंद्र सरकार की तरफ हमने सिफारिश की है कि माननीय रतन जी टाटा इनको ये पारितोषिक दिया जाए। रतन टाटा मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2016 से 2017 तक एक बार फिर उन्होंने समूह की कमान संभाली। उसके बाद से समूह के मानद चेयरमैन की भूमिका में आ गए। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उदारीकरण के दौर में समूह को उसके हिसाब से ढाला। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वास्तव में एक असाधारण नेता हैं जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के मूल ढांचे को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने उदाहरण पेश कर प्रेरित किया। उत्कृष्टता, अखंडता और नवीनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। वे हमेशा अपने नैतिक दायरे के प्रति सच्चे रहे। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। विवेक, लगातार आप जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितने बजे पार्थिव शरीर जो है वो रतन टाटा का यहां से एनसीपीए से ले जाया जाएगा वर्ली, जहां पर पारसी तरीके से उनका पारसी समुदाय के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस बीच मांग भी उठ रही है भारत रत्न देने की और सर्वसम्मति से इस पर सबने प्रस्ताव को पारित भी किया है महाराष्ट्र में। भैया आपने देखिए उनको सर्वोच्च जो सम्मान होता है भारत रत्न वो महाराष्ट्र सरकार ने, और ये जो फैसला लिया गया है वो कैबिनेट में फैसला लिया गया है। आज जब महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी, तीनों पार्टियों के नेता, वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, साथ साथ अजित पवार, सभी नेता वहाँ पे मौजूद थे और तीनों ने एक साथ ये मांग की है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न वो रतन टाटा जी को मिलना चाहिए। इसलिए अब ये जो अब केंद्र सरकार तय करेगी उसमें इनको सम्मान करना है कि नहीं करना, लेकिन राज्य सरकार ने साफ तौर पर मांग कर दी है। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि पद्म विभूषण रतन टाटा जी को मिल चुका था, उसके बाद ये पूरे स्टेट ऑनर के साथ, फुल स्टेट ऑनर के साथ उनका यहाँ पर जब उनकी जो पोर्टल जो पार्थिव शरीर घर से निकली उसके बाद यहाँ भी पहुँचा है, तो यहाँ पर भी उन्हें पूरी तरह से राजकीय सम्मान दिया गया है। तिरंगे में लिपटा हुआ है पार्थिव शरीर। और अभी जिस तरह से जानकारी मिली, किसी भी वक्त जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सिक्योरिटी उनकी यहाँ पर पहुँच चुकी है और जिस तरह से जो चहलकदमी है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि विवेक आप नजर बनाकर रखिएगा इस पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।